आज से शुरू हुआ रोडवेज बसों का संचालन। 1 महीने से अधिक समय बाद चली रोडवेज की बसें, ये बड़ी राहत है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू हुआ। काफी दिनों के बाद बस स्टैंड पर हलचल दिखाई दे रही है, रौनक आप कह सकते हैं फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बसों में कम सवारियां ही होंगी और साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है, ऐसा भी यहां पर दिखाई दिया। बसों की माकूल व्यवस्था नहीं होने से जो यात्री यहां पर आ रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लंबा वक्त गुजर गया, लोगों में खुशी भी है कि बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू हुआ है। जो लोग आ रहे हैं उनको भी खुशी का एहसास, लेकिन उसी बीच जो प्रोटोकॉल हैं उनको लोग भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये चिंता वाली बात है कि अगर संचालन आज से शुरू हुआ, प्रोटोकॉल टूटता है तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। जो संचालन शुरू हुआ वो हो सकता है कि बंद हो जाए अगर ऐसी लापरवाही लोगों की दिखाई दी। अब मेरे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं, रोडवेज डिपो पर मौजूद है, उनके पास मैं सीधे चलती हूँ। लक्ष्मण, वहाँ की क्या स्थिति है? क्योंकि जयपुर की तस्वीरें सुबह से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिंधी कैंप पर लोग पहुँच तो रहे हैं, खुशी है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो लोग नहीं कर रहे। बीकानेर की क्या स्थिति, वहाँ पर लोगों में किस तरीके की खुशी है और कैसी पहली तस्वीर आपने देखी? देखिए, लंबे समय बाद रोडवेज के पहिए सड़कों पर दौड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिपो के प्रबंधक हैं इंदिरा गोदारा मौजूद हैं। बाकायदा पूजा अर्चना की गई है, यात्रियों को माला भी सांकेतिक तौर पर पहनाई गई है। और दरअसल कहीं ना कहीं जब होता है कि एक शुरुआत दोबारा होती है तो पूजा अर्चना भारतीय संस्कृति की पहचान है। जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं मास्क पहने नजर आ रहे हैं। पंडित जी, मास्क आप भी ऊपर कर लीजिएगा। तो देखिए, कोशिश यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है रोडवेज में लोग सफ़र करें। इंदिरा गोदारा से हम बात करते हैं। इंदिरा जी, लंबे अरसे बाद एक तरह से एक लंबा वक्त हो गया, पहिए वापस सड़कों पर दौड़ेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनी बसें चलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या यहाँ पर निर्देश है? क्योंकि बाकी हिस्सों में अच्छी तस्वीरें नहीं हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। जैसा कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में बसेस जो हैं उनके पहिए रोक दिए गए थे, तो आज से ये फिर से संचालन शुरू किया गया। तो राज्य सरकार की गाइडलाइन और हमारे जो हेड ऑफिस की गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम बसेस में यात्रियों को सफ़र करने दे रहे हैं। और जैसे कि गाइडलाइन के अनुसार किसी भी यात्री को खड़े रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है, तो उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। बस पे सैनिटाइजर जो है वो प्रॉपर करवाया जा रहा है। पूरी प्रॉपर जो बसेस हैं उनको भी सैनिटाइज। कितनी बसें चलेंगी यहाँ पर? आज से हम एक बार अभी 47 बसों का संचालन कर रहे हैं। जैसे जैसे यात्री भार हर रूट पे बढ़ेगा उसी के अनुरूप जो है वाहन का संचालन बढ़ा दिया जाएगा। वोल्वो वगैरह ये सब भी सेवाएं बहाल हो गई हैं, एसी जो थी? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर काफ़ी बसेस जो हैं वो वोल्वो वगैरह वो भी चालू हो चुकी हैं। क्या आप जो है यात्रियों से क्या अपील आप करना चाहेंगी? यात्रियों से बस मेरी यही अपील है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना स्वयं सुनिश्चित करें। यात्रा के दौरान पूर्ण रूप से मास्क जो है वो प्रयोग करते रहें और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। तो देखिए, इंदिरा गोदारा जिन्होंने अपील की है कि यात्री पालन करें। मैं आपको दिखा दूं भीतर की तस्वीर क्या है, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा दें। रोडवेज अरसे बाद एक तरह से देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यात्री हैं अलग अलग बैठे हुए हैं, मोटे तौर पर कहा जा सकता है ध्यान रखा गया है। इस बस की यदि हम बात करें, मास्क लोगों पर हैं और ये ध्यान भी रखना है कि लोग जो है मास्क पहनकर ही यात्रा करें। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी आप? डबड़ी जाना जी। तो कोरोना के बाद पहली यात्रा है अब? हाँ जी पहली। तो देखिए, लोग जा रहे हैं अपने काम, रोजमर्रा के काम कहीं ना कहीं शुरू करने की कोशिश है। देखिए, ये जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना रखें, मास्क लगाए रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है बेहद ज़रूरी है। चालक हैं सामने, इसके अलावा कैबिन पे देखिए चालक को भी माला पहनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीर है कि लोग जो कैबिन में बैठे हैं वो भी माला पहने हुए हैं। हम नीचे से भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या जो है। दरअसल आपको मैं बताऊं, बीकानेर का ये जो डिपो है यहाँ पर 47 बसें आज संचालित होंगी। यात्री भार पहले दिन ठीक ठाक नज़र आ रहा है और कोशिश यही है कि जो लोग यात्रा करने जाएं बेसिकली वो इस बात का ध्यान रखें कि आपका क्या नाम है भाई? चालक हैं आप? जी साहब। तो कोरोना के बाद जो है आप लौट रहे हैं वापस, क्या कहेंगे? क्या पूरे सोशल डिस्टेंसिंग है? हाँ, जहाँ तक है सोशल डिस्टेंसिंग का ही रखेंगे, तो हमें हेड ऑफिस गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए, पंडित जी हैं जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना कराई है और एक तरह से कहा जा सकता है
कि बीकानेर में पूजा अर्चना के साथ रोडवेज के पहिए सड़कों पर दौड़ेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि इस पूजा अर्चना के साथ साथ जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बसों में भीड़ ना हो, ये सुनिश्चित चालक और परिचालक करें। बिल्कुल लक्ष्मण, और ये चीजें वहां पर दिखाई भी दे रही हैं। जो लोग हैं वो जागरूक भी हैं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लोग करते हुए बसों के भीतर भी दिखाई दे रहे हैं, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि यही सिलसिला आगे चलता भी रहे। लोग जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल है, उनको भूले नहीं, ये उम्मीद लगातार की भी जा रही है। आप रहिए हमारे साथ। कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, वहाँ की क्या स्थिति है, कहाँ पर आप मौजूद हैं, और लोगों को जानकारी है कि आज से बसें चल रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं स्टेशन? बिल्कुल, मैं संजय नगर रोडवेज बस स्टैंड पे मौजूद हूँ दीपा, और करीब 1.5 महीने के बाद रोडवेज के पहिए एक बार फिर से चले हैं, तो इसका इंतजार रोडवेज प्रबंधन को भी था और साथ में उन यात्रियों को भी था जो कि कोरोना के चलते यात्रा नहीं कर पा रहे थे। कोटा की अगर बात करें तो यहाँ जैसे ही कोई भी यात्री आता है, सबसे पहले उसको इस खास काउंटर पर आना होता है जहाँ उसका सैनिटाइजेशन होता है, उसका टेम्परेचर लिया जाता है, और इसके बाद में उसका जो सैंपल है कोरोना सैंपल वो भी कलेक्ट किया जाता है। कोशिश करते हैं यहाँ बात करने की। अभी तक कितने सैंपल एकत्रित कर चुके हैं? अभी तक कितने सैंपल आपने कलेक्ट कर लिए हैं? अभी तक 50 सैंपल। जी, क्या क्या एहतियात यहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह के कर रहे हैं? हाँ, सभी कर रहे हैं सब। इनको वो क्या नाम है, इनकी जांच करके फिर बस में बिठाते हैं इनको। अच्छा, उससे पता तो चल हर जाता है। यात्री की जांच होती है? हाँ, हर यात्री। चलिए, तो कोटा में ये व्यवस्था है कि हर यात्री का यहाँ पर सैंपल लिया जाता है, उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है, और साथ में आप देखिए रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। हर यात्री का पूरा ब्यौरा, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ दर्ज किया जाता है। डिपो की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो फिलहाल पहले दिन 32 बसें कोटा डिपो से आज चली है। करीब करीब कुल बसों का 1/3 आप कह सकते हैं कि आज संचालन हो रहा है। और तस्वीरें अगर मैं आपको स्टैंड की दिखाने की कोशिश करूं तो चूंकि यहाँ परिसर बहुत बड़ा है और यात्री बहुत कम है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के वैसी कोई दिक्कत कोटा बस स्टैंड पर नजर नहीं आ रही है। आमतौर पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जितने यात्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो मास्क में नजर आ रहे हैं, और हालांकि रोडवेज की तरफ से कोई यहाँ पे ऐसा कोई जिम्मेदार कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन करा रहा हो, ना यहाँ किसी प्रकार का अनाउंसमेंट है। लेकिन चूंकि यात्रियों की तादाद बहुत कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर अपने आप ही मेंटेन हो रही है। चलिए कुछ रोडवेज के लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। पहले दिन कैसा यात्री भार मिल रहा है? 50% लमसम। 50%? हाँ जी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कोई आपकी तरफ से नियुक्त कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करता हो या उसकी व्यवस्था करता हो। वैसे वहाँ पे लगा रखे हैं वो थर्मल स्कैनिंग वाले। भी थर्मल स्कैनिंग तो हो रही है, सैंपल भी लिया जा रहा है, अनाउंसमेंट भी नहीं है किसी तरह का, लोगों को जागरूक किया जा सके कि 2 गज की दूरी रखनी है। नहीं, बीच बीच में अनाउंसमेंट होता है। हाँ। वो अभी नहीं हो रहा, बाकी 5-10 मिनट में अनाउंसमेंट होता है। चलिए, तो क्या कोई बसेस खचाखच भर रही है, या मैं देख रहा हूँ जितनी बसेस थी वो तो करीब करीब खाली जा रही है, तो यात्री भार कम मिल रहा है पहले दिन, ये कह सकते हैं? हाँ, यात्री भार कम है। चलिए, तो कोटा बस स्टैंड की कहानी ये है कि यात्री भार पहले दिन यहाँ पर कम मिल रहा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। रोडवेज की बसें बहुत दिनों से यहाँ खड़ी थी, तो देखिए डीजल की खपत तो नहीं हो रही थी, उसका खर्चा तो नहीं हो रहा था, मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं हो रहा था, लेकिन कर्मचारियों का जो वेतन पेंशन है वो तो जा ही रहा था, तो रोडवेज को भी घाटा हो रहा था। अब एक बार फिर से रोडवेज के पहिए चले हैं, करीब करीब 13,000 किलोमीटर का सफर ये 32 बसें तय करेगी, तो ये मानकर चलिए कि कम से कम जो राजस्व का एक तरह से खाता बंद था वो खाता भी खुला है। और पहले दिन रोडवेज को यात्री भार कम मिला है, लेकिन उत्साह के साथ जो है वो रोडवेज प्रबंधन यात्रियों की व्यवस्थाएं करने में लगा हुआ है। आगे के हालातों के हिसाब से बसेस की तादाद बढ़ाने की भी तैयारी है। जी बिल्कुल, राजस्व में बढ़ोतरी हो यही उम्मीद भी सरकार कर रही है, इसीलिए भी ये आगाज कर दिया गया। लेकिन लोगों को तमाम जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करनी है। वहाँ पर पहला दिन है भंवर, और इसीलिए भी हो सकता है कि लोग कम पहुँच रहे हों। धीरे धीरे उनको जानकारी लगेगी कि बसें चल रही हैं, लोग पहुँचेंगे स्टेशन और यात्रा सुचारू चलेगी। पहले की तरह रौनकें दिखाई दे रही हैं, ये अच्छी बात है। एक बार फिर से बीकानेर का रुख करती हूँ लक्ष्मण का। लक्ष्मण, लोगों को क्या वहाँ पर जानकारी है? बड़ा सवाल ये हो जाता है क्योंकि गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई हैं पहले ही, और प्रोटोकॉल की पालना करनी है ये सरकार ने सुनिश्चित किया, लेकिन जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको क्या उन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी है? उनको क्या क्या एहतियात बरतने हैं इसके बारे में जानकारी है? क्योंकि अब सरकार के पाले से जो गेंद है वो जनता के पाले में जा चुकी है, अब उनको आगे बढ़ना है एहतियात के साथ, उनको जानकारी होनी चाहिए।
देखिए दीपा, इतना लंबा वक्त गुजरा है, लोग भी अब समझने लगे हैं कि मास्क बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, यहाँ पर चूंकि स्कटर्ड सा एरिया है बीकानेर की, यदि हम बात करें बसेज में अभी यात्री भार कम है तो लोग सावधानी बरत रहे हैं। एक सवाल हम इंदिरा गोदारा से ले लेते हैं, वो मौजूद है यहाँ पर। देखिए, ये जो आप जनता पर भार है, एक तरह से जनता को सोशल डिस्टेंसिंग समझनी होगी। ये संभव नहीं कि हर बस में पुलिसकर्मी लगा दिया जाए, या तो चालक, परिचालक और जनता। तो क्या यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग वगैरह को लेकर निर्देश दिए हैं आपने? किस तरह से जनता पालन कर रही है कि नहीं कर रही, और क्या आपने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे पालन हो? जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि समस्त जो बसें हैं उसमें अगर यात्री यात्रा करेंगे तो पूर्ण यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज़र जो है वो अपना स्वयं का यूज़ करें। तो हम चालक परिचालकों को उनको पाबंद कर चुके हैं कि वो स्वयं तो मास्क पहनेंगे ही, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कोई भी यात्री जो है वो यात्रा के दौरान मास्क जो है वो ना उतारे, क्योंकि मास्क जो है उससे काफ़ी हद तक कोरोना महामारी का रुकाव होता है। एक चीज और देखिए, अब ये संघर्ष है जीवन और आजीविका के बीच हो गया है। जीवन बचाना है, आजीविका चलानी है। रोडवेज लंबे अरसे तक पहिए थमे रहे, कितना घाटा, यदि हम बीकानेर डिपो को टटोलें, क्या मानते हैं कितना घाटा हुआ होगा? अब कितनी बसें चलेंगी, क्या रूटीन आ जाएगा या फर्क रहेगा, ये हम समझना चाहते हैं। जैसा कि लॉकडाउन से पहले हम इस डिपो में 46,000 किलोमीटर पर डे चला रहे थे और पर डे की हमारी 15 लाख रुपए की रेवेन्यू थी, जो लॉकडाउन के थोड़े टाइम पहले 4-5 दिन पहले घट के 4.5-5 लाख रुपए तक ही रह गई थी। तो एक महीने के लॉकडाउन में और कुछ दिन पहले भी असर रहा, तो उससे काफ़ी नुकसान रोडवेज को हो गया। 3.5-4 करोड़ रुपए का नुकसान रोडवेज को अभी तक भुगतना पड़ गया है। जैसा कि आज से फिर से संचालन शुरू हुआ है, तो फिर भी 100% जो संचालन है वो अभी शुरू नहीं कर पाए हम। अभी भी हम सिर्फ 47 शेड्यूल और 30,000 किलोमीटर के समथिंग ही ऑपरेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो स्थिति है वो सुधरेगी और रोडवेज जो है ये घाटे से उभर पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा इंदिरा जी ने, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस उम्मीद के साथ जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें बताया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, वो बेहद जरूरी है। और बस के भीतर आम जनता को समझना होगा, ज्यादा संभावनाएं हैं संक्रमण होने की, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, कोशिश कीजिए। जो सीटिंग अरेंजमेंट राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार आप लोग अपनी सीट पर बैठिए। कैमरा पर्सन रसूल के साथ। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि अभी भी जो एहतियात है वो बरतने ही होंगे। जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं हुई है अभी, हालांकि कोविड की रफ्तार कम हुई है, बार बार हम कह रहे हैं कोविड के केसेस कम ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो परेशानी है वो सामने खड़ी है। थोड़ी सी भी लापरवाही ऐसे वक्त में ख़तरनाक साबित हो सकती है हम सभी के लिए। भंवर, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। हालांकि आपने कहा यात्री भार आज बहुत कम है, लोग बहुत कम पहुँच रहे हैं, उनको हो सकता है कि जानकारी नहीं हो, लेकिन जो लोग वहाँ पर आए, मैं चाहती हूँ कि उनसे आप बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनको जानकारी है, उनको क्या क्या एहतियात बरतने हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे बस में सफ़र करना है, जानते हैं वो, जानकारी है, बात कीजिए जो आसपास लोग मौजूद हैं। बिल्कुल दीपा, और साथ में यहाँ जो बसेज रवानगी लेने की तैयारी में, मैं वहाँ के अंदर ले जाकर वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर कितना यात्री भार वहाँ पर है और क्या कुछ यात्री कहते हैं। चलिए कुछ यात्री खड़े हैं, पहले उनसे कुछ बात कर लेते हैं। आप कहाँ के सफ़र पर जा रहे हैं? मैं देई से जा रहा हूँ, देई के सफर पे जा रहा हूँ। कोरोना के बाद गए थे या पहली बार ही जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? तो सोशल डिस्टेंस भी लगा रहा हूँ, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर प्रॉपर मतलब यूज़ कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपने 95 मास्क लगा रखा है, अच्छी बात है, लेकिन सैनिटाइजर वगैरह सब? सैनिटाइजर भी है मेरे सब है? हाँ, सब है। चलिए, तो देखिए सैनिटाइजर का लोग ख्याल रख रहे हैं, साथ में मास्क पहनना नहीं भूल रहे हैं। ये कोटा डिपो की एक बस है, मैं आपको इसके अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यात्री भार कितना है और आखिर यात्री भार इतना कम क्यों मिल रहा है। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, यात्री जो यहाँ पर बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हमें कोटा बस स्टैंड पर किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आई है। फिलहाल ये एक बस है जो कि मूव होने की तैयारी में है संजय नगर रोडवेज बस स्टैंड से, और ये जाएगी कोटा से देवली होते हुए जयपुर। राजधानी का सफर यह बस तय कराएगी। और चलिए बस के अंदर आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करूंगी कितने यात्री फिलहाल इस बस के अंदर बैठ चुके हैं। तो पूरी की पूरी बस खाली पड़ी है, केवल पहली सीट पर हमको एक बैग रखा हुआ नजर आ रहा है, शायद ये कंडक्टर सीट है और ये बैग भी कंडक्टर साहब का होगा। यात्री भार की स्थिति क्या है आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी की पूरी बस जिसके अंदर 47 की क्षमता है और 2-3 लोग आके बैठ सकते हैं ड्राइवर के पास, तो करीब करीब 50 यात्रियों के बैठने की इस बस के अंदर व्यवस्था है। चूंकि किसी भी यात्री को यहाँ पर खड़े होकर के नहीं जाना है, ये साफ तौर पर गाइडलाइन जारी हुई है रोडवेज प्रबंधन की तरफ से कि जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा यात्री नहीं होने चाहिए। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर के लिए जो बस रवाना होने वाली है उसमें अभी तक एक भी यात्री नहीं है।
तो कोटा से कहानी यह है कि पहले दिन यात्री भार वैसा नहीं मिल पा रहा है जैसी अपेक्षा थी, लेकिन हो सकता है पहला दिन हो, कुछ जानकारियों की कमी हो, कुछ जागरूकता की कमी हो, कुछ लोगों को शायद इतना ज़्यादा सफ़र करने से भी लोग अवॉइड कर रहे हों। जैसे जैसे रोडवेज के पहिए चलते रहेंगे वैसे वैसे शायद यात्री भार भी बढ़ता रहेगा और रोडवेज बसों की अभी जो 32 बसें रोडवेज ने चलाई है, करीब 1/3 कोटा डिपो से संचालित होने वाली ये कुल बसों का आंकड़ा है, तो शायद बसों की तादाद भी आने वाले समय में बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल भंवर, यही वजह हो सकती है, यही वजह है कि लोग यात्रा करने से अभी बच रहे होंगे। पहला दिन है, लोगों को हो सकता है कि जानकारी नहीं हो, उनको ये पता ना हो कि बसें चल रही हैं। अगर पता भी है तो लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोगों के जहन में डर जरूर है कोविड को लेकर। उनको ये लग भी रहा होगा, हो सकता है कि घर से बाहर निकलते हैं तो कोविड का संक्रमण फैल सकता है, तो इस वजह से भी लोग बच रहे होंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में या फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो यात्री भार है उसमें बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका भी और लक्ष्मण आपका भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग के लिए, जानकारी देने के लिए।